ओम शांति। वेलकम। थैंक यू। आज दूसरे सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का तो मुरली का टॉपिक भी अति अति सुंदर है कि श्रेष्ठ संसार की बात है, ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार। और जैसे प्यारे साथियों, आज बाबा ने कहा कि जीवन मुक्त में तो अभी हम आ ही गए, जीवन मुक्ति में हम जाएंगे, तो आज श्रेष्ठ संसार की बात, और वो भी श्रेष्ठतम आत्मा के मुख के द्वारा हम सुनेंगे। तो इसका बड़ा ही, क्योंकि जब अनुभवी आत्मा सुनाती है तो सुनने का मजा कुछ और ही हो जाता है। तो ज़्यादा वक्त न लेकर के हम उर्मिला दीदी से आज की जो टॉपिक की मुरली है वो हम सुनेंगे। जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सभी बड़ौदा निवासी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सेवा का मौका दिया। और मुरली भी बड़ी सुंदर चुनी है, जिसको पढ़ते पढ़ते ही बहुत आनंद आ रहा था। और अब जब दोबारा आपके सामने पढ़ेंगे तो आनंद और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस मुरली में प्यारे बाबा ने ब्राह्मण संसार का इतना सुंदर वर्णन किया है, इतनी विशेषताएं बताई हैं। हम बच्चों का एक दिव्य रूप बाबा ने प्रकट किया है। बाबा ने कहा है तुम सब परियां हो। तो सचमुच हम सब आत्माओं को बाबा ने धवल धवल उड़ने वाली परी बना दिया। और बाबा ने कहा स्वर्ग भी इस संगम युग के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं अब मुरली को। मुरली की तारीख है 20/11/85 और मुरली का हेडिंग है ब्राह्मणों का संगम योगी न्यारा प्यारा श्रेष्ठ संसार। सदा न्यारे और प्यारे शिव बाबा बोले, आज ब्राह्मणों के रचयिता बाप अपने छोटे से अलौकिक सुंदर संसार को देख रहे हैं। जैसे मरुस्थल में कहीं कहीं हरियाली होती है, उसको मरुद्यान बोलते। तो ऐसे ही दुनिया रूपी मरुस्थल में बाबा का जो हर सेंटर है वो मरुद्यान की तरह से है। तो बाबा उन सब को इकट्ठे देख रहा है एक छोटे से संसार के रूप में। ये ब्राह्मण संसार सतयुगी संसार से भी अति न्यारा और अति प्यारा है। इस अलौकिक संसार की ब्राह्मण आत्माएं कितनी श्रेष्ठ है और कितनी विशेष है। कल की मुरली में बाबा ने बोला था तुम सब गुप्त देवताएं हो। तो कितनी विशेष और कितनी श्रेष्ठ है। होवनहार देवताएं हैं, पूजनीय है। कोई एक दो आत्मा नहीं, हर एक आत्मा देवता रूप से भी ये ब्राह्मण स्वरूप विशेष है। इस संसार की महिमा है न्यारापन है। इस संसार की हर आत्मा विशेष है। हर आत्मा स्वराज्यधारी राजा है। हर आत्मा स्मृति की तिलकधारी, अविनाशी तिलकधारी, स्वराज्य तिलकधारी परमात्म दिल तख्त नशीन है। लास्ट माला का जो लास्ट मणका है उसमें भी शिव बाबा कहते हैं विशेषता है। कौन सी विशेषता है? वो दिल से कहता है मेरा बाबा। दुनिया में तो किसी को मेरा बाबा कहना ही नहीं आएगा। मुझे याद है एक बार जब बाबा अव्यक्त रूप में आया करते थे और डायमंड हॉल पूरा भर जाया करता था, तो एक भाई जो बिल्कुल डायमंड हॉल के लास्ट में दीवार से टेक लगा के बैठा था, वो मिला मुझे
और उसने कहा बहन जी आपको मैं अपना अनुभव क्या बताऊं, ऐसे लग रहा था कि बाबा के सामने मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। तो उसने इतना अच्छा अनुभव सुनाया, सुन करके मन को लगा कि चाहे 20,000 बैठी हो चाहे 30,000 बैठी हो, बाबा एक एक आत्मा को कैसा अनुभव कराता है। तो चाहे बाबा के अभी 20 लाख बच्चे हैं, चाहे कितने भी बच्चे, लेकिन हर बच्चा विशेष है। हर बच्चे के पास बाबा के साथ का अनुभव है। हर बच्चा मदद का अनुभव सुनाता है। हर बच्चा बाप को, अपने बाप के प्यार को अपने दिल में समाये हुए है। तो बाबा ने कहा इस संसार की हर आत्मा विशेष है। तो सभी आत्माएं इस सुंदर संसार की ताज, तख्त और तिलकधारी हैं। ऐसा संसार सारे कल्प में कभी सुना व देखा। बाबा अपने बच्चों से ही पूछ रही हैं, तो हम क्या कहेंगे, बाबा आपने ही दिखाया, आप नहीं दिखाते तो हम कैसे देखते। जिस संसार की हर ब्राह्मण आत्मा का एक बाप, एक ही परिवार, एक ही भाषा, एक ही नॉलेज अर्थात ज्ञान, एक ही जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य, एक ही वृत्ति, एक ही दृष्टि, एक ही धर्म और एक ही ईश्वरीय कर्म है। कितनी बातें एक है। बाबा ने तो 8-10 बातें गिनती करा दी, लेकिन सच पूछो तो सोच भी लगभग एक जैसी ही है। क्योंकि योग में बैठते हैं तो सब क्या सोचते हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा। कपड़े भी लगभग सबके एक जैसे ही हैं। खान पान में भी कितनी समानता है, वही सादा खान पान है, सादा रहन सहन है। तो बाबा कहती हैं ऐसा संसार जितना छोटा उतना प्यारा है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं मन में एक ही गीत गाती हो कि हमारा छोटा सा ये संसार अति न्यारा, अति प्यारा है। ये गीत गाती हो। हम सब अपने आप से पूछें कि क्या हम ये गीत गाते हैं कि हमारा ये संसार कितना न्यारा, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना दिव्य, कितना अलौकिक, कितना कल्याणकारी। ये संगम युगी संसार देख देख हर्षित होते हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो हम सब अपने दिल से पूछे कि इसको देख के हमें कितना असीम हर्ष होता है, कितना न्यारा संसार है। इस संसार की दिनचर्या ही न्यारी है। अपना राज्य, अपने नियम, अपने रीति रस्म, लेकिन रीत भी न्यारी तो प्रीत भी प्यारी है। अब किसी किसी को हम सुनाते हैं ना कि भाई हम 3:30 बजे उठते हैं, कोई कोई हमारे भाई बहन तो 2:30 और 3 ऐसे भी उठ जाते हैं। तो कहते अरे वो तो आधी रात होती है, आप आधी रात उठ जाते हो। लेकिन हमको तो आधी रात नहीं लगती। हमको तो लगता है कि बस दिन आया कि आया, और ये दिन निकलने से थोड़े से पहले का टाइम है। तो उठने का सही टाइम तो यही है, हमारे लिए तो नेचुरल है। तो बाबा कहते हैं आपके इस संसार की हर बात न्यारी है, आपकी दिनचर्या ही न्यारी है। ऐसे संसार में रहने वाली ब्राह्मण आत्माएं होना, इसी संसार में रहते होना, कभी इस अपने संसार को छोड़ पुराने संसार में तो नहीं चले जाते हो। जाने के भी कई तरीके हैं, जरूरी नहीं शरीर से ही जाए कोई। मन से भी जा सकता है, बुद्धि से भी जा सकता है, संस्कारों से भी जा सकता है। तो बाबा पूछ रहे हैं
कि इसी न्यारी प्यारी दुनिया में रहते हो या लौट लौट के पीछे भी जाते हो। इसलिए पुराने संसार के लोग समझ नहीं सकते कि आखिर भी ये ब्राह्मण है क्या, आखिर भी इनमें इतनी शक्ति आती कहाँ से है, आखिर भी ये इतने पक्के क्यों हैं अपनी दिनचर्या में, आखिर भी ये किसी के बहकाने से बहकते क्यों नहीं, ये इतने दृढ़ क्यों हैं अपने खान पान में, एक दिन भी लूज नहीं होते, रहन सहन में, पहनावे में। मुझे याद है मैं एक सेंटर पे गई थी तो किसी नॉन बीके ने मुझसे पूछा कि आप रोज सफेद कपड़े पहनते हो, बोर नहीं होते हो एक जैसे कपड़े पहन करके? तो मैंने मन में सोचा कि हम कपड़े तो एक जैसे पहनते हैं पर हमारे अंदर के विचार रोज नए नए होते हैं, क्योंकि बाबा हमको मुरली में नए नए विचार देता है। और तुम लोगों के विचार वही रहते हैं पर कपड़े नए नए बदल करके और खुश होने की कोशिश करते हो। लेकिन खुशी का आधार कपड़े नहीं होते, खुशी का आधार नए ऊंचे महान विचार होते, क्योंकि आत्मा का असली भोजन तो वही। तो हम तो बासी भोजन तो खाते नहीं, बासी विचार तो रखते नहीं। बाबा की रोज नई मुरली, नए विचार, नई खुराक हमको वो खुशी देती है। तो पुराने संसार के लोग समझ नहीं सकते कि आखिर भी ये ब्राह्मण है क्या। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियों की तो चलन ही अपनी है, ज्ञान ही अपना है। जब संसार ही न्यारा है तो सब नया और न्यारा ही होगा ना। सभी अपने आप को देखो कि नए संसार के नए संकल्प, नई भाषा, नए कर्म ऐसे न्यारे बने हो। बाबा ने हमको भाषा भी नई दी, बोलना सिखाया। मीठे भाई, मीठी बहन, मीठी आत्मा, कितने मीठे मीठे शब्द बाबा ने बोलने सिखाए। संकल्प तो सारे नए बाबा ने दे दिए, नए कर्म सिखाए, आत्म स्मृति में कर्म करने हैं, अनुशासन में कर्म करने हैं, मर्यादित कर्म करने हैं। तो ऐसे न्यारे बने हो। कोई भी पुरानापन रह तो नहीं गया है, जरा भी पुरानापन होगा तो पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित कर देगा और ऊंचे संसार से नीचे के संसार में चले जाएंगे। ऊंचा अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण स्वर्ग को ऊंचा दिखाते हैं। दुनिया में कहते हैं भाई वो गया ऊपर, चेहरा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर गया स्वर्ग में। तो वास्तव में स्वर्ग की ऊंचाई स्वर्ग के गुणों के कारण है, उन्होंने स्थूल ऊंचाई दिखा दी है। तो बाबा कहते हैं नरक को फिर नीचे दिखाते हैं, अपने अवगुणों के कारण नरक नीचे है, उन्होंने स्थूल रूप में नीचे दिखा दिया है। संगम युगी स्वर्ग सतयुगी स्वर्ग से भी ऊंचा है, क्योंकि अभी दोनों संसार के नॉलेजफुल बने हो। इधर का भी दिख रहा है, इधर का भी दिख रहा है। जो टॉप पॉइंट पे खड़ा होता है ना, उसको पहाड़ी के दोनों तरफ दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं संगम युग टॉप पॉइंट है, आप वहां खड़े हो, आपको कलयुग भी नजर आ रहा है, सतयुग भी नजर आ रहा है। यहाँ अभी देखते हुए जानते हुए न्यारे और प्यारे हो, इसलिए मधुबन को स्वर्ग अनुभव करते हो। कहते हो ना, स्वर्ग देखना हो तो अभी देखो। पिछले दिनों एक भाई पेपर देने आया था, यहाँ राजस्थान पुलिस का पेपर हो रहा था। उसके घर में पाठशाला चलती है, वो खुद तो थोड़ा बहुत ज्ञान में चलता है। तो लॉकडाउन था, 1 घंटे के लिए शांतिवन में आया। घर में जाके कहता है मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहां से आने को, 1 घंटे में मुझे कितना सुख मिला। तो ये ऐसी जगह है जहां व्यक्ति
1 घंटा भी आता है तो कितनी झोली भर के जाता है। भले कोई प्रवचन नहीं सुनता है, लेकिन यहाँ के वाइब्रेशन प्रवेश करते ही आत्मा को भरपूर कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, मधुबन को स्वर्ग अनुभव करते हो, कहते हो ना, स्वर्ग देखना हो तो अभी देखो। वहां स्वर्ग का वर्णन नहीं करेंगे। सतयुग में क्या वर्णन करेंगे? कंट्रास्ट ही नहीं है तो क्या वर्णन करेंगे? अभी फलक से कहते हो कि हमने स्वर्ग देखा है। चैलेंज करते हो कि स्वर्ग देखना हो तो यहाँ आकर के देखो। ऐसे वर्णन करते हैं ना। पहले सोचते थे, सुनते थे कि स्वर्ग की परियां बहुत सुंदर होती हैं। परियों की कहानियां सुनते थे और सुनते थे परियां बहुत दयालु होती हैं, जो दुखी होता है उसको मदद करती हैं। कोई अनाथ बच्चा हो, कोई दुखी बच्चा हो तो उसको खिलाती हैं, पिलाती हैं। ऐसी ऐसी बहुत कहानियां परियों की सुनते थे बचपन में। बच्चों को तो यही सुनाती। तो बाबा कहते हैं, सुना था लेकिन किसी ने देखा नहीं था कि असल में परियां कैसी होती हैं। स्वर्ग में ये होता है, सुना, लेकिन अब स्वयं स्वर्ग के संसार में पहुंच गए, खुद ही स्वर्ग की परियां बन गए। परियां माना परे रहने वाले, संसार से जो परे रहती हैं वही परियां हैं। श्याम से सुंदर बन गए, पंख मिल गए, इतने न्यारे पंख, कितने न्यारे पंख ज्ञान और योग के मिले हैं, जिससे तीनों लोकों का चक्र लगा सकते हो। आज का जो भोग का संदेश आया उसमें बाबा ने कहा कि 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक है जो हाथी की चाल से चलते हैं, दूसरे हैं जो पंछी की तरह उड़ते हैं, और तीसरे हैं जो फरिश्तों की तरह से सेवा कर रहे हैं। तो हाथी तो जमीन पे चलता है, धीरे धीरे चलता है, अर्थात वो पुरुषार्थी जो स्लो गति से चल रहे हैं। पंछी उड़ता तो है लेकिन केवल इसी लोक में उड़ता है, और पंछी की उड़ान बहुत दूर तक नहीं जा सकती, थक जाएगा तो उतरना पड़ेगा। तो ये वो पुरुषार्थी हैं जो हाथी से थोड़ी सी तीव्र गति से उड़ रहे हैं। और तीसरे फरिश्ते जो तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं और थकते भी नहीं। तो बाबा ने कहा, आप देखो आप कौन से वाले फरिश्ते, कौन से वाले पुरुषार्थी हो। तो बाबा ने कहा, तुमको पंख मिले, इतने न्यारे और प्यारे पंख मिले, ज्ञान और योग के पंख मिले, जिससे तुम तीनों लोकों का चक्र लगा सकते हो। साइंस वालों के पास भी ऐसा तीव्र गति का साधन नहीं। सभी को पंख मिले हैं। पूछ रही हैं बाबा, कोई रह तो नहीं गया? इस संसार का गायन है, ब्राह्मणों के इस न्यारे और प्यारे संसार का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। संकल्प की सिद्धि है, जो संकल्प करते हैं वही चीज हाजिर हो जाती है। ये तो एक बार का नहीं, कितनी बार का हमारा अनुभव है। मुझे याद है एक बार कुरुक्षेत्र का एक ग्रुप यहाँ आया था। तो गर्मी के दिन थे, मैंगो के दिन थे, मैं उनको शांतिवन घुमा रही थी। तो ऐसे मैंगो के पेड़ बीच बीच में आ रहे थे, तो मैंने कहा देखो इन पे बहुत पेड़ मीठे मैंगो लगते हैं। तो एक भाई था, उसने कहा बहन जी हमको भी मैंगो खिला दो ना। लेकिन मैंगो की सीजन लगभग पूरी हो चुकी थी, सब पेड़ों से आम टूट चुके थे और शांतिवन वालों में बट भी चुके थे। हम लोगों को जो मिले थे वो खत्म भी हो चुके थे, पर मैं उसको बता रही थी। तो मैंने मन में कहा, बाबा इसने तो आम खाने के लिए कह दिया, भावना है इसकी, तो आप पूरी करो, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है अभी मैंगो। और इतनी देर में सामने से एक शांतिवन का भाई आया, उसके हाथ में एक पॉलिथीन था और उसमें मैंगो थे।
मैंने पूछा ये मैंगो कहाँ के हैं? बोला बहन जी अपने ही पेड़ों के, आपको चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ। तो उस भाई को मैंने कहा देखो भैया, भगवान की भूमि का चमत्कार देखो। मैं तो सोच रही थी कि मैंगो खत्म हो चुके हैं और आपने मांग लिया, तो देखो भगवान ने आपके लिए मैंगो हाजिर कर दिए। तो उस भाई को हमने मैंगो खिलाई, वो भी बहुत खुश हो गया। तो बाबा कहती हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में, इसलिए गायन है एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। एक दुनिया नहीं, लेकिन तीनों लोगों के मालिक बन जाते हैं। इस संसार का गायन है सदा सभी झूलों में झूलते रहो, झूलते रहते हैं। झूलों में झूलना भाग्य की निशानी कहा जाता है। इस संसार की विशेषता क्या है? कभी अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते, कभी खुशी के झूले में झूलते, कभी शांति के झूले में, कभी ज्ञान के झूले में झूलते, परमात्म गोदी के झूले में भी झूलते। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था में झूलना। जैसे गोदी में समा जाते हैं ना, ऐसे परमात्म याद में समा जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि सतयुग में तो तुम देवताओं की गोद में झूलोगे, लेकिन अभी भगवान की गोद में झूलते हो। लेकिन अभी भगवान की गोद में झूलते हो। सतयुग में तो रतन जड़ित झूलों में झूलोगे, लेकिन अभी बाप के दिल तख्त पर बैठते हो। तो सतयुग से भी ये झूले कितने श्रेष्ठ हैं। रतन जड़ित झूले इनके आगे कुछ भी नहीं। ये अलौकिक गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। ऐसे सभी झूलों में झूलते रहते हो। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ऐसे संसार के अधिकारी बन जाएंगे? कभी नहीं सोचा था। कभी सपना भी नहीं आया था कि ऐसी कोई दुनिया भी हो सकती है, भगवान भी धरती पे आ सकते हैं और इस कलयुग की दुनिया में ऐसा एक व्हाइट व्हाइट लाइट लाइट संसार भी मिल सकता है। बाप दादा आज अपने प्यारे संसार को देख रहे हैं। ये संसार पसंद है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? बाबा इतना पसंद है कि हम सतयुग में जाना ही नहीं चाहते। इतना पसंद है हमको, क्योंकि सतयुग में जाएंगे तो आप नहीं होंगे वहां पे, फिर मजा क्या आएगा। नारायण जैसा पिता मिलेगा, लक्ष्मी जैसी माता मिलेगी, लेकिन लक्ष्मी नारायण भी शिव बाबा के आगे क्या है? शिव बाबा जैसा पिता तो शिव बाबा ही है और कोई हो नहीं सकता। प्यारा लगता है। कभी एक पांव उस संसार में, एक पांव इस संसार में तो नहीं रखते। 63 जन्म उस संसार को देख लिया, अनुभव भी कर लिया। क्या मिला? कुछ मिला या गंवाया? गंवाया ही गंवाया बाबा। तन खाली, मन खाली, धन भी खाली, संबंध भी सब खाली, गंवाया ही गंवाया। तन भी गंवाया, मन की सुख शांति गंवाई, धन भी गंवाया, संबंध भी गंवाया। जो बाप ने सुंदर तन दिया वह कहाँ गंवाया?
अगर धन इकट्ठा करते हैं तो काला धन, स्वच्छ धन कहाँ गया? अगर है भी तो काम का नहीं है। अगर है तो काम का नहीं। कहने में करोड़पति हैं, लेकिन क्या अपना करोड़ों का धन दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, छिपा के रखना पड़ता है। तो सब कुछ गंवाया फिर भी अगर बुद्धि जाए तो क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे क्या? इसलिए अपने इस श्रेष्ठ संसार को सदा स्मृति में रखो। इस संसार के इस जीवन की विशेषताओं को सदा स्मृति में रख समर्थ बनो, स्मृति स्वरूप बनो। तो नष्टो मोहा, मैं मुरली सुना रही हूँ, बाद में बात करूंगी। स्मृति स्वरूप बनो तो नष्टो मोहा सप्ताह बन जाएंगे। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज बुद्धि से स्वीकार नहीं करो। स्वीकार किया अर्थात धोखा खाया, धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। तो कहाँ रहना है? श्रेष्ठ संसार में या पुरानी संसार में? जो हमारा यादगार शास्त्र है ना, रामायण, तो इसमें सीता को दिखाया है। सोने की दुनिया छोड़ के वनवासी नहीं हुई। अब सोने की जो राजधानी थी, चाहे जनकपुर था चाहे अयोध्यापुरी थी, वो तो पुराना संसार था। और अब का जो राम के साथ का संसार था, ये तो सीधा साधा वन का संसार था। लेकिन हुआ क्या कि पुरानी दुनिया की एक पुरानी चीज उसके सामने आ गई, वो थी सोने का हिरण। और उसे सोने की सारी दुनिया याद आ गई। सोने का हिरण देखते ही पुरानी दुनिया याद आ गई, पुराना संस्कार जागृत हो गया और वो धोखा खा गई। मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। एक छोटी सी इच्छा जागृत हुई पुराने जगत की एक सुनहरी चीज को देख करके। और कहते हैं जब इच्छा जागती है ना, तो व्यक्ति की निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती है। वो ये भी निर्णय नहीं कर पाई कि हिरण कभी सोने का नहीं होता, सोने का तो हिरण हो ही नहीं सकता। तो इच्छा ने विवेक पर पट्टी बांध दी, निर्णय शक्ति खत्म कर दी। और इच्छा आदमी को कितना उतावला बना देती है। अब भी चाहिए, इसी समय चाहिए। तो इच्छा ने उतावला बनाया, निर्णय शक्ति खत्म कर दी। और जब ऐसी उतावलापन आ जाता है तो ऐसी बुद्धि में भगवान नहीं टिकता, तो उसने राम को भी अपने से दूर कर दिया। और इच्छा भरी जो बुद्धि होती है, मन होता है, उसमें शंका, अनुमान, परदोष दर्शन ये भी आ जाते हैं। तो लक्ष्मण में भी अब उसे दोष दिखाई देने लगे। बहुत समझाने की कोशिश की लक्ष्मण ने, लेकिन उस पे भी शंका की, उसके भी दुर्गुण दिखे, उसको भी दूर कर दिया। शुभ चिंतक भी शत्रु नजर आने लगते। जिसके अंदर इच्छा होती है उसको आप कहोगे ना कि ये चीज अच्छी नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको मत लो, तो कहेगा देखो ये मेरा शत्रु है, मुझे चीज लेने नहीं देता है। तो एक संस्कार छोटा सा जागा, धोखा खाया और धोखे पे धोखा। फिर रावण को भी नहीं पहचान पाई, उसकी बातों में आ गई। शुभ चिंतकों की बातें फिर कड़वी लगने लगती हैं, और जो पराये लोग होते हैं वो फिर अपने लगने लगते हैं। तो लक्ष्मण तो अपना था, शुभ चिंतक था, उसने रेखा खींची थी, बाहर जाने से मना किया था, लेकिन वो बाउंड्री भी पार कर गई। तो धोखे पे धोखा खाती आखिर सोने की लंका में ही पहुंच गई। हिरण क्या, पूरी लंका ही सोने की मिल गई। लेकिन इतना सोना पा करके भी
सुख थोड़े मिला, दुखी रही। फिर राम याद आया। ये भी एक विडंबना है, जब भगवान के नजदीक होते हैं तो सोना याद आता है, और जब सोने के नजदीक होते हैं तो भगवान याद आता है। कई आत्माओं की ये भी विडंबना है। तो बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया के किसी भी चीज को अगर बुद्धि से स्वीकार कर लिया तो दुख उठाना पड़ेगा, धोखा खाना पड़ेगा। तो कहाँ रहना है, श्रेष्ठ संसार में या पुराने संसार में? सदा अंतर स्पष्ट इमर्ज रूप में रखो कि वह है क्या और यह है क्या। अच्छा, ऐसे छोटे से प्यारे संसार में रहने वाली विशेष ब्राह्मण आत्माओं को, सदा तख्त नशीन आत्माओं को, सदा झूलों में झूलने वाली आत्माओं को, सदा न्यारे और परमात्म प्यारे बच्चों को परमात्म याद, परमात्म प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अब बाबा ने टीचर्स बहनों से बात की है, सेवाधारी टीचर्स बहनों से बाबा कहते हैं, सेवाधारी अर्थात त्यागी तपस्वी आत्माएं। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना कि त्याग, तपस्या और सेवा तीनों का आपस में कनेक्शन। सबसे पहले देह भान का त्याग करते हैं तो तपस्वी बनते हैं, और तपस्वी बन जाते हैं तो सेवा ऑटोमेटिक होती है। तो सेवाधारी का अर्थ ही है उसके जीवन में त्याग भी है और तपस्या भी है। सेवा का फल सदा मिलता ही है, लेकिन त्याग और तपस्या से सदा आगे बढ़ती रहेंगी। सदा अपने को विशेष आत्माएं समझकर विशेष सेवा का सबूत देना है, ये लक्ष्य रखो। जितना लक्ष्य मजबूत होगा उतनी बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। जीवन की बिल्डिंग कहिए वो बहुत अच्छी बनेगी। तो सदा सेवाधारी समझ आगे बढ़ो। जैसे बाप ने आपको चुना, कितनी सुंदर लाइन है ये। जैसे बाप ने आपको चुना वैसे आप फिर प्रजा को चुनो। बाबा ने हमको पहचाना, हमारी विशेषताओं को पहचाना, हमारे कल्प पहले वाले रोल को पहचाना, तो हमें उंगली लगा दी, हम बाबा के बच्चे बन गए। ऐसे ही अब हम भी आत्माओं में देवकुल की आत्माओं को पहचाने, स्वयं सदा निर्विघ्न बन सेवा को भी निर्विघ्न बनाते चलो। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन उस सेवा की विशेषता क्या हो? निर्विघ्न हो। दुनिया में लोग कितनी प्रकार की सेवाएं करते हैं, सोचते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई ना कोई विघ्न आ पड़ता है, क्योंकि खुद का जीवन निर्विघ्न नहीं है। तो जो काम करते हैं उसमें भी अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। फिर विघ्न पड़ते हैं तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं भाई आज के जमाने में तो सेवा करना सरल नहीं है, इसलिए छोड़ ही दो इस धंधे को। एक बार शांतिवन में एक गांव का एक सरपंच आया था, तो सुना रहा था कि मैं जैसे ही सरपंच बना तो मैंने गांव की 35 एकड़ जमीन गौशाला के लिए निर्धारित कर दी, और बहुत सारी गवें जो आसपास की लावारिस थी वहां पे रख ली, और 8 लोगों को गौशाला संभालने की ड्यूटी दी थी। तो लोगों को गौओं में भावना होती है, तो चंदा भी आने लगा, सामान भी आने लगा। लेकिन वो जो 8 लोग संभालने वाले थे
वो उस चंदे के पैसे से बैठ के शराब पीते थे और गवों की देखभाल नहीं करते थे। मुझे पता पड़ा तो मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने उन 8 को बदल डाला और एक नई टीम 8 की और गठित की, लेकिन उस नई टीम ने भी यही काम किया। तो मैं बहुत दुखी हो गया कि मैं तो यहाँ हमेशा रह नहीं सकता, मुझे इधर उधर जाना पड़ता है, लेकिन ये गौशाला का जो कार्यक्रम है ये तो बाधित हो रहा है। तो कारण क्या है कि हम खुद निर्विघ्न नहीं है, तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम फिर निर्विघ्न कैसे होगा। अगर हमारे हाथों में कालिख लगी होगी तो हम हाथ से जो भी चीज छुएंगे वो काली हो जाएगी। हमारा मन ही विघ्नों में डामाडोल होगा तो इस मन के द्वारा जो भी योजना बनाएंगे वो भी डामाडोल होगी। तो बाबा ने कहा पहले खुद सदा निर्विघ्न बन, फिर सेवा को निर्विघ्न बनाते चलो। पहले अपनी मन की चेकिंग करो कि कोई विघ्न तो नहीं है, कोई नेगेटिव थिंकिंग तो नहीं है, कोई कमजोर संकल्प तो नहीं है। निर्विघ्न सेवा हो, इसी में नंबर मिलते हैं। जहां भी रहते हो वहां हर स्टूडेंट निर्विघ्न हो, विघ्नों की लहर ना हो, शक्तिशाली वातावरण हो, इसको कहते हैं निर्विघ्न आत्मा। ये लक्ष्य रखो, ऐसा याद का वातावरण हो जो विघ्न आ न सके। किला होता है तो दुश्मन आ नहीं सकता। तो निर्विघ्न बन, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, विशेष राजनेताओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। विश्व के हर एक राज्य नेता अपने देश को या देशवासियों को प्रगति की ओर ले जाने की शुभ भावना, शुभ कामना से अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। भावना बहुत श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष प्रमाण जितना चाहते हैं उतना नहीं होता। ये क्यों? भावना मतलब वर्णन तो बहुत अच्छा करते हैं कि हम अपने राज्य को नंबर 1 बनाएंगे, राज्य में बेरोजगारी खत्म कर देंगे। अपने घोषणा पत्रों में लिखते हैं कि जैसे ही हम कुर्सी पे बैठेंगे तो 1 लाख नई नौकरियां पैदा कर देंगे, सब बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। ऐसी ऐसी घोषणाएं करते, सोचते तो हैं अच्छी बात है भाई, बेरोजगारों को रोजगारी दो, रोजगार दो, लेकिन जितना सोचते हैं उतना होता नहीं। उसका कारण क्या है? सोच और प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा गैप है। उसका कारण क्या है? तो बाबा ने कारण बताया कि आज की जनता या बहुत से नेताओं के मन की भावनाएं सेवा भाव, प्रेम भाव के बजाय स्वार्थ भाव, ईर्ष्या भाव में बदल गई है। तो जहां भावनाओं में स्वार्थ है, भावनाओं में ईर्ष्या है, तो रिजल्ट भी क्या निकलेगा? बाबा कहते हैं मिक्स भावनाएं हैं तो रिजल्ट भी मिक्स निकलेगा। तो इस फाउंडेशन को समाप्त करने के लिए प्राकृतिक शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति, वर्ल्डली नॉलेज की शक्ति, राज्य की अथॉरिटी की शक्ति द्वारा प्रयत्न किए हैं। 4 तरीके से। प्राकृतिक शक्ति, जो प्रकृति के संसाधन है उनमें उलटफेर करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, कभी नदियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी पहाड़ों में सुरंगें बनाते हैं। जो मुश्किल स्थान थे
वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी जो चाहते हैं वो चीज प्राप्त नहीं कर पाते। आवाज समाचार खूब आते हैं कि देखो इतना असंभव काम कर दिया प्राकृतिक रूप से। दूसरा, वैज्ञानिक शक्ति, कभी किसी परमाणु का परीक्षण करते हैं, कभी चंद्रयान भेजते हैं, कभी और बड़े बड़े विज्ञान के साधनों से सुख देने की कोशिश करते हैं। अब कहते हैं 5G आएगा, संचार क्रांति में भी नई नई क्रांतियां हो रही हैं, इनके माध्यम से सुख देने की कोशिश करते हैं। फिर वर्ल्डली नॉलेज की शक्ति, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते हैं, कई लाख यूनिवर्सिटी खुल रही है, कई और अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटीज खोली जाती हैं, और अपनी राज्य की अथॉरिटी की शक्ति, क्योंकि जो राज्य की गद्दी पर बैठता है उसमें पावर होती है, किसी को कुछ धन से मदद कर दे, किसी की कोई सजा माफ कर दे, किसी को न्याय दिलवा दे, अपनी पावर के बल से किसी को इलाज करवा दे, फंड्स दे दे, बहुत सारी ताकत राज्य की गद्दी पर बैठने से आ जाती है। तो इन साधनों के द्वारा वो प्रजा को सुख देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जो वास्तविक साधन है वो स्पिरिचुअल पावर है। मन की शुद्धि, मन की स्वच्छता, मन की पवित्रता, जिसको हम आत्म बल कहते हैं, मानसिक बल कहते हैं, तो असली साधन वो है। और वो साधन अगर स्ट्रॉन्ग है तो बाबा ने कहा उससे मन की भावना सहज बदल सकती है। जैसे पुराने जमाने में दिखाते हैं कि जो राजा होता था उसको प्रजा से कितना सच्चा प्यार होता था। मैं नेपाल में गई थी तो वहां पे एक बहुत ऊंचा टावर था, तो मैंने पूछा कि ये टावर किस लक्ष्य से बनाया गया है, तो बताया गया कि जो नेपाल का राजा था, मतलब 2-4 पीढ़ी पहले की बात बताई, वो जो राजा था वो इस टावर पे खड़े होके देखा करता था कि सबके घरों में चूल्हे जल रहे हैं क्या। उस जमाने में भोजन बनाने के लिए लकड़ी जलाई जाती थी और सुबह शाम निश्चित टाइम पे घरों से धुआं उठता था, तो उसे पता पड़ता था कि हर घर का चूल्हा जल रहा है। जनसंख्या थोड़ी थी, घर थोड़े से होते थे, तो ऊंचे टावर से वो घर दिख जाते थे, और आज की तरह 2 मंजिली 3 मंजिली बिल्डिंग्स नहीं होती थी, वो एक ग्राउंड फ्लोर होता था और बीच में गैप भी होता था। तो वो राजा ये देखना चाहता था कि भाई सबको भोजन का प्रबंध हो रहा है, किसी के घर चूल्हा नहीं जला, माना उसके घर में अन्न नहीं है, तो राजा अपने जो नुमाइंदे थे उनको भेज करके अन्न पानी का उसका प्रबंध किया करता था। तो ये बिना घोषणा के अंदर की एक शुभ भावना थी कि मैं हर घर का जायजा लूं। बाबा भी कई बार मुरली में सुनाते हैं कि पुराने जमाने के जो राजा होते थे वो घोड़े पे सवार होकर के और वेश बदल करके अपनी प्रजा को देखने जाया करते थे, ताकि प्रजा के लोग उसे ना पहचाने और वो उनके दिल का सच्चा हालचाल जान ले। रामायण में भी आता है कि श्री राम ने वेश बदल करके अयोध्या नगरी का चक्र लगाया, तो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई श्री राम ने इतने दिन जो सीता थी वो रावण के घर रही और फिर उसको रख लिया। तो जगह जगह राम ने ये चर्चा सुनी, धोबी ने कहा वो तो कहा, लेकिन प्रजा में भी उसने ये चर्चा सुनी वेश बदल करके। तब उसको लगा कि नहीं, मुझे लोगों को इस बात में लोगों को जो डाउट है तो इस डाउट से उनको परे करना है, और फिर उसने सीता को वनवास दिया। बाद में जब छोटे छोटे लव कुश ने जंगल में राम का सामना किया तो उन्होंने कहा कि राम ने पूछा आपने हमारा घोड़ा क्यों पकड़ा, तो कहा कि हमको आपसे कुछ सवाल भी पूछने थे। तो राम ने कहा कि पूछो।
तो ये बताओ कि आपने सीता जैसी पतिव्रता को वनवास क्यों दिया, ये कौन सा धर्म है? तब श्री राम ने कहा कि ये राजधर्म है। एक व्यक्ति का धर्म और एक राजा का धर्म अलग अलग होता है। व्यक्ति तो केवल अपने परिवार के 5-7 सदस्यों के बारे में सोचता है, उनमें से कोई एक आध नाराज हो तो चलो उसको मना लेता है, लेकिन राजा अपनी पूरी प्रजा के बारे में सोचता है, और प्रजा के मन में अगर कोई भी डाउट होता है, शंका होती है, तो उसको दूर करना राजा का फर्ज होता है। तो मैंने राजधर्म का पालन करने के लिए ऐसा कदम उठाया, वो लव और कुश को ऐसा उत्तर देता है। तो बाबा ने कहा कि स्पिरिचुअल पावर जिससे मन की भावना सहज बदल सकती है, उस तरफ अटेंशन कम है। इसलिए बदली हुई भावनाओं का बीज नहीं समाप्त होता, थोड़े समय के लिए दब जाता है, लेकिन समय प्रमाण उग्र रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। अगर किसी के लिए कोई नफरत की भावना होती है तो एक बार चलो, कोई राजकार्य है उसमें एकता के लिए इकट्ठे बैठ गए, बातचीत कर ली, लेकिन बाद में वो नफरत का जो बीज है वो ऐसा उग्र रूप में प्रकट होता है, ईर्ष्या का बीज ऐसा उग्र रूप में प्रकट होता है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में कितनी नकारात्मकता है। और फिर कहते हैं कि जो राजा करेगा वैसा ही प्रजा करेगी। पहले तो जो राजा बनता है वो प्रजा में से ही जाता है, राजा का खून कोई राजाई कुल का नहीं है, प्रजा में से भी कोई उठ करके राजा बन जाता है। और फिर ऊंची गद्दी पर बैठ करके वो जो कुछ करता है उसका समाचार सारी दुनिया में जाता है, हर घर का छोटा सा बच्चा भी जान जाता है कि अमुक राजनीतिज्ञ ने क्या किया। तो बच्चों को लगता है, बड़ों को भी लगता है कि ये लोग जो ऊंची गद्दी पर बैठे हैं ये ऐसा कर रहे हैं, तो फिर हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिक ऊपर से बात नीचे तक जाती है और प्रजा का चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। तो इस प्रकार से वो जो दबी हुई भावनाएं हैं वो उग्र रूप लेती रहती हैं, प्रकट होती रहती हैं, समाचारों में छपती रहती हैं। इसलिए स्पिरिचुअल बाप का स्पिरिचुअल बच्चों आत्माओं प्रति संदेश है कि सदा अपने को स्पिरिट यानी कि सोल समझ करके स्पिरिचुअल बाप से संबंध जोड़ स्पिरिचुअल शक्ति ले अपने मन के नेता बनो। पहले अपने मन के नेता बनो। जब मैं ये मुरली दिन में पढ़ रही थी तो विचार कर रही थी कि इस हिसाब से तो सबसे बड़े नेता बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि हर बाबा का बच्चा मन का नेता है, मनजीत, मन के ऊपर कंट्रोल है, स्व राज्य अधिकारी है। पहले अपनी सूक्ष्म इंद्रियों का और बाद में स्थूल इंद्रियों का वो राजा है। लेकिन बाबा के राजा बच्चे तो गुप्त हैं, अभी प्रत्यक्ष हो नहीं रही है। तो बाबा उनको भी वही पढ़ाई पढ़ा रहा है जो बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बच्चे लंबे समय से पढ़ रहे हैं तो बड़े पारंगत हो गए, और वो पढ़ना शुरू करेंगे तो मेहनत लगेगी। जब मैं चंडीगढ़ में थी तो वहां का एक मिनिस्टर था, मुरली सुनने आया करता था। पहले कोर्स किया और फिर उसको जब भी आता था मुरली सुनाते थे। तो एक बार बाबा ने मुझ आत्मा से ये सेवा करवाई, तो उसने मुझे पूछा कि बहन जी आप कितने समय से ज्ञान में हैं? तो उस समय में लगभग 12-13 साल से ज्ञान में थी। तो मैंने बताया मैं 13 साल से हूँ। तो उसने कहा कि मैं तो अभी 3 महीने का ही बच्चा हूँ, आपसे बहुत छोटा हूँ। तो
उसकी बात सुन के मुझे लगा कि इसको ज्ञान थोड़ा ठीक से अंदर में गया है। वैसे तो पॉलिटिशियन के अंदर ज्ञान जाए ये थोड़ी दुर्लभ बात ही होती है, क्योंकि मन उनका बहुत व्यस्त होता है, लेकिन वो बहुत भाग्यशाली आत्मा थी जिसके अंदर ज्ञान गया और उसको ये रियलाइज हुआ कि मेरी शारीरिक आयु भले कितनी भी बड़ी है, लेकिन आत्मा की जागृति के हिसाब से तो मैं अभी 3 महीने का ही बच्चा हूं। तो बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल बाप से संबंध जोड़, स्पिरिचुअल शक्ति ले, अपने मन के नेता बनो, तब राज्य नेता बन औरों के भी मन की भावनाओं को बदल सकेंगे। आपके मन का संकल्प और जनता का प्रैक्टिकल कर्म एक हो जाएगा। राजा का प्रजा पे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार एक बादशाह अपनी सेना के साथ कहीं जा रहा था, तो रास्ते में भोजन बनाने लगे, और जब भोजन बनाने लगे तो देखा कि नमक नहीं है। अब क्या करें, नमक के बिना तो भोजन नहीं बनेगा। तो राजा ने एक सिपाही को कहा कि जाओ पास के गांव से नमक ले आओ। सिपाही गया और नमक ले आया। तो राजा ने पूछा कि तुमने नमक की कीमत चुकाई? बोला नहीं महाराज, नमक उसकी क्या कीमत चुकानी, और राजा के लिए नमक लेके आ रहा हूं। तो भला प्रजा पैसे लेगी क्या? अपने राजा को तो वो खुशी से नमक देगी। तब उस राजा ने एक राज की बात बताई कि अगर आज राजा प्रजा से फ्री में नमक लेगा तो कल राजा के ही सिपाही प्रजा से फ्री में पता नहीं कितनी चीजें लेना चाहेंगे। इसलिए अभी वापस जाओ और नमक की कीमत चुका करके आओ, क्योंकि जैसे कर्म मेरे होंगे मेरी प्रजा तक वो वाइब्रेशन पहुंचेंगे। तो बाबा ने कहा कि आपके मन का संकल्प और जनता का प्रैक्टिकल कर्म एक हो जाएगा। दोनों के सहयोग से सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव होगा। राजा जो बात करना चाहता है प्रजा उसको कैच कर लेगी, नहीं तो अपोजिशन होती है, नहीं तो प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं, विरोध होता है, क्योंकि ट्यूनिंग नहीं है दोनों के थॉट्स की। याद रहे कि सेल्फ रूल अधिकारी ही सदा योग्य राजनेता के रूल अधिकारी बन सकते हैं। जो अपने पे राज करना जानते हैं वही अच्छे योग्य राजा बन सकते हैं, सफल राजा बन सकते हैं। और स्वराज्य आपका स्पिरिचुअल फादरली बर्थ राइट है। स्वराज्य कितनी विधि से बाबा ने बात बताई। स्वराज्य अपनी इंद्रियों पर राज्य, ये तो आपका स्पिरिचुअल फादरली बर्थ राइट है। इस बर्थ राइट की शक्ति से सदा राइटियस की शक्ति भी अनुभव करेंगे और सदा सफल रहेंगे। जब अपने आप को समझेंगे कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूं और स्व पर राज्य करना ये मेरा अधिकार है, तो बाबा ने कहा इससे 2 बातें होंगी। तो अपने अंदर ताकत महसूस करेंगे और अपने आप को सफल भी महसूस करेंगे। हर बात में सफलता मिलती जाएगी, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। तो प्यारे बाबा की बहुत ही सुंदर शिक्षाओं भरी, उमंग देने वाली, आनंदित करने वाली ये मुरली थी। जैसे कहते हैं कि साहित्य में 9 रस होते, तो प्यारे बाबा का ये जो साहित्य है, सबसे बड़ा साहित्यकार तो श्री बाबा, तो उसके इस साहित्य में
कितने रस भरे हैं। 9 रस तो कहने में आते हैं, लेकिन कहीं बाबा हंसाता है, कहीं गुदगुदाता है, कहीं उमंग में लाता है, और कहीं फिर डीप साइलेंस में ले जाता है। तो ऐसे बाबा की ये मीठी मीठी प्यार भरी मुरली हम सब बच्चों ने सुनी। अब इस पे मनन करेंगे। मनन करने वाली सबसे मुख्य पॉइंट है अपने ऊपर रूल करना, अपने ऊपर राज्य करना, अपनी करनी कथनी को एक करना। जीवन में सफलता का यही राज है। भीतर में जब हम सफल हो जाते हैं तो बाहरी दुनिया में हमारे लिए सफलता ही सफलता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। कितने सुंदर उदाहरणों के द्वारा आप मुरली के सेशन को हैंडल करती है, यही तो आपकी विशेषता है। चाहे आपके धारणा क्लासेस हो, चाहे आप मुरली सुनाते हो, लेकिन बीच बीच में जो आप कहानियाँ कहो या उदाहरण कहो, वो जो है वो एक एक्स्ट्रा फीदर इन द कैप हो जाता है, और इससे भाई और बहनों को बहुत अच्छी महसूसता होती है। वो मुरली की बातों को प्रैक्टिकल उन उदाहरणों के द्वारा याद रखना सहज और सरल हो जाता है। तो इतनी मेहनत करने के लिए और हमको लाभान्वित करने का जो आपके दिल का उमंग है, इसलिए आपका दिल से चंपा बहन और डॉक्टर साहब की ओर से हम धन्यवाद अदा करते हैं। और कितनी सुंदर बात कह दी कि जब इच्छा जागरूक हो जाती है तो निर्णय शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। तो प्यारे साथी, ये बात बहुत गहरी है। और आज बाबा ने बात जो कही कि पुरानी कोई भी जो दुनिया की चीज वस्तु है उसको बुद्धि से धारण नहीं करना है, क्योंकि रह रहे पुरानी दुनिया में तो स्वीकार तो करना पड़ेगा, लेकिन बुद्धि से उसको स्वीकार ना करे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा और मीला बहन जी कि आप एक होमवर्क दीजिए आज की मुरली के आधार से। तो कल सारे जो भाई बहन, ये तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है और आप जो होमवर्क देंगे ये सब करेंगे। तो आप जो समझ में आवे आपको ऐसा होमवर्क दीजिए। कल सब वो सारा दिन वो करेंगे, शाम को रिजल्ट भी सुनाएंगे। मैं खुद भी वो होमवर्क करना चाहती हूँ। वाह। जैसे ब्रह्मा बाबा शुरू में इंद्रियों का दरबार लगाया करते थे। आत्मा राजा, उसके बाद मन बुद्धि संस्कार, ये आगे बैठे हैं और 5 इंद्रियां इनके पीछे बैठी हैं। चंद्रमा के आकार में ये सभा लगी पड़ी है जी। और राजा आत्मा पूछ रही है कि मन आज तू कहाँ कहाँ गया और क्यों गया, और वहां तेरा क्या काम था। और बुद्धि से पूछ रही है आज तूने बुद्धि रूपी नेत्र से क्या क्या देखा, कोई पुरानी दुनिया का दृश्य तो नहीं देखा, क्योंकि बुद्धि देखेगी तो मन जाएगा। और संस्कारों से भी पूछ रही है कि तुम कोई पुराना संस्कार तो नहीं सामने आ रहा है। अब तो कितने दिव्य श्रेष्ठ संस्कार बाबा ने बना दिए। तो एक एक इंद्री से बैठ करके बात करनी है। उसके बाद बात आएगी 5 स्थूल इंद्रियों की। तो आंख से भी पूछना है कि तूने क्या क्यों देखा। भगवान तो कहता है योगी देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, बोलते हुए भी नहीं बोलता। असली योगी वही होता है। हाथों से कोई ऐसी चीज स्पर्श तो नहीं की, पांव से कहीं ऐसी जगह तो नहीं गए। तो दरबार लगाना बार बार, और इनसे इनका हालचाल पूछना, और इनको बहुत प्यार भी देना, इनकी महिमा भी करना, लेकिन इनकी अच्छे से चेकिंग भी करना। ये होमवर्क। जी बहुत अच्छा भाई। सभी को ये होमवर्क मंजूर है, ओके है, करेंगे। मस्तक सिंहासन पर राजन बनेंगे, शासन करेंगे। देखिए गैलरी व्यू देखेंगे आप तो उर्मिला बहन आपको बहुत दिखाई पड़ेगा, सुंदर, सब बहुत सुंदर। कंफर्मेशन दे रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा, मुबारक है प्यारे साथियों। तो जो आज होमवर्क दिया है हमारे प्यारे दीदी जी ने, वो हम खास होमवर्क करेंगे। मस्तक सिंहासन पर राजन बन करके शासन करेंगे। कर्मेंद्रिया कर्मचारी है हमारी, उस स्मृति के द्वारा पूरा दिन गुजारेंगे। और कल फिर ये अच्छी से रिजल्ट सुनाएंगे कैसे हमने राजन बन करके शासन किया, और यही शासन का गुण फिर आने वाले 2500 साल में काम आएगा। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं, और कल फिर तीसरा सेशन भी सुनने को हमको दीदी के द्वारा मिलेगा। अच्छा पूरा करें। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। ओके।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे, सजग संतरी से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।